देश में वोट चोरी को लेकर उबाल है, हर तरफ बवाल है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और आरोप लगा रहा है मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर। जहां एक तरफ राहुल गांधी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा फैसला लिया है जो इन आरोपों पर सीधा हमला है। चंद्रशेखर आजाद अब हर बूथ पर वोट रक्षक तैयार करेंगे और इन वोट रक्षक का क्या काम होगा, आज विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश में वोट चोरी को लेकर हर तरफ उबाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष एक साथ है और राहुल गांधी ने जब से ये आरोप लगाए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद से जो इंडिया अलायंस के घटक दल नहीं है लेकिन वो विपक्ष में है, यानी वो एनडीए में भी नहीं है, ऐसे बहुत से दल राहुल गांधी के साथ इस मुहिम में कंधे से कंधा लगाकर साथ चल रहे हैं। अब इसमें चाहे आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए। आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, लेकिन अब वो इंडिया अलायंस से बाहर है। लेकिन जब मुद्दा वोट चोरी का आया, जब निशाने पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग आया, तो आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के साथ हो गए। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि बोगस वोट बनाकर बीजेपी को जिताया जा रहा है हर चुनाव के अंदर। इसमें बाकायदा महाराष्ट्र, हरियाणा और कई चुनाव का उल्लेख भी राहुल गांधी ने किया है। और कर्नाटक की महादेवपुरा सीट है, उसके लिए भी बताया गया है कि वहां भी बोगस वोटर से ही बीजेपी जीत कर आई है। अब चुनाव आयोग की तरफ से इस पे सफाई भी दी गई है। कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ सियासी पार्टियां चुनाव आयोग की कंधे पर बंदूक रखकर अपने सियासी हित साधने में लगी है। यह अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने खुली चेतावनी दी है वोट चोरों को। अब वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि उनकी वोटों पर किसी ने चोरी की नीयत डाली तो इसके लिए फिर डंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं। हालात ऐसे कर दिए जाएंगे कि सपने में भी चंद्रशेखर आजाद नजर आएंगे। एक बार सुनिए चंद्रशेखर आजाद इस सारे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपका बेटा भाई होने के नाते हमारा डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत। वोट की चोरी तो दूर की बात, अगर आपको जैसे कहा जाता है बूथ रजिस्टर कर लिया, बूथ रोक लिया, अगर कहीं किसी ने ऐसी गलती भी कर दी तो उसको चंद्रशेखर आजाद सपने में याद आया करेगा। इस बात को आप याद रखना। कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने आप को ताकतवर मान के हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम करेगा, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनों को, बुद्धिस्टों को, हर उस गरीब आदमी को जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, कोई डराने काम करेगा तो उसको चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखें नगीना में सब लोग। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि विपक्ष सरकार के खिलाफ मजबूती से है और हर मुद्दे को दमदारी के साथ उठा रहे हैं, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी उठाया है जो संसद का कामकाज ठप होने के बाद उठाए नहीं जा सके, तो उन्होंने संसद के बाहर वो मुद्दे उठाए हैं और मीडिया ने वो जन जन तक पहुंचाए हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाया है जो गरीब से जुड़े हुए हैं, जो किसान से जुड़े हुए हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि आज जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है,
चाहे वो मौसम की मार से, चाहे प्रकृति की मार से, उसकी स्थिति कई जगह ऐसी हो गई है कि रोटी तक के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार अपनी मस्ती में है। यदि सड़कों की बात की जाए तो पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, या फिर अब सरकार ही गड्ढे में चली गई है। एक बार इस सारे मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं, यह भी आप सुनिए। अच्छी बात है, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से अदा करनी चाहिए। हम तो जब हाउस नहीं चलता था तो हाउस के बाहर जो है, जो बाउंड्री वाल उसके बाहर तख्ती लेके प्रदर्शन करते थे। कितने ऐसे विषय हैं जिनको हम लोगों ने उठाया। ये जो स्कूल का मर्जीकरण चल रहा था या बिजली का निजीकरण हो रहा था, ये तमाम मुद्दों पे हमने आवाज उठाई। एक दवाई एक दाम की आवाज उठाई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवाज उठाई। कोशिश की कि जिन मुद्दों को सरकार ने, जो हम वहां हाउस में नहीं कह पा रहे हैं, हाउस में चलने की वजह से, उनको भी जनता के सामने रखा जाए। और मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे ऐसे विषय जब उठे तो सरकार को उन पर फैसले लेने पड़े हैं। अभी भी बहुत सारे विषय हैं, हमारे यहाँ नहीं चला 16 दिन से विजन सदन नहीं चला, यहाँ तो 24 घंटे चलने की बात हो रही। तो हम लोगों ने तो कोशिश किया कि हमारे विषय उठा। अब जल भराव की स्थिति क्या है, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से जीत के आया नगीना में, वहां कई कस्बे ऐसे हैं जो जलमग्न हो रहे हैं। नैटोर है, नजीबाबाद है, धामपुर है, बरसाती नदियां उफान पे। हम गंगा से कनेक्टेड है। गंगा के आसपास के एरिया में सारी फसलें नाश हो गई। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखा। क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। रोटी के लाले पड़ गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गड्ढों में सरकार गड्ढे नहीं भर रही, गड्ढों में सरकार चली गई है आज उत्तर प्रदेश में। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तानाशाही के साथ सरकार नहीं चलती। जनता में बहुत विरोध है और जनता आने वाले चुनाव में वोट की चोट से सबक सिखाएगी। नहीं देख, फिर मैं कह रहा हूं, जब कोई सत्ता के द्वारा जो गलत पॉलिसियां लाई जा रही है उनके खिलाफ अगर कोई संघर्ष करेगा तो गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए। हम लोग तो जेल में रहे और अभी भी हम लोग जेल जाने के तैयार हैं, लेकिन अपने लोगों के हक की लड़ाई। अब किसान की क्या हाल है, आपने देखा डीएपी पे क्या हाल है, यूरिया के किस तरह से, यूरिया पे जो है कई घंटे इंतजार करना पड़ा। सरकार की क्या जिम्मेदारी कि वो सबको जो है सुविधाएं दे, तो सुविधाएं कहाँ मिल रही है। बिजली कटौती की बात करें तो मैंने यही अखबार में पढ़ा कि 16-16 घंटे कटौती यही हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में नया कुछ नहीं हुआ है, पुराने जो चीजें हुई हुई उसी को जो है, उसी पे जो है लीपा पोती करके, डेंट पेंट करके अपने नाम करके चला जा रहा उत्तर प्रदेश। पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई और उसमें दावा यह किया गया कि जो चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में वोटर रिवीजन किया जा रहा है बिहार चुनाव से ठीक पहले, उसका जो मकसद है वो मजबूर, गरीब, वंचित और मुसलमानों की वोट काटने का है। क्योंकि जिस तरह के डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं, जिस तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जा रहा है, बिहार में एक बड़ी आबादी के पास उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो साफ है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों की वोट काटना चाहता है। और इस सारी प्रक्रिया में विपक्ष का आरोप यह है कि चुनाव आयोग की मंशा है कि किसी भी तरह से बीजेपी या फिर एनडीए को सियासी फायदा पहुंचाया जाए। तो पहले तो वोटर रिवीजन का विरोध किया गया, इसमें संसद, सड़क, विधानसभा और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज उठाई गई। और अब राहुल गांधी की तरफ से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बताया गया है, कई स्टेट्स में, कई विधानसभा में तो हालात ऐसे हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा जो वोट हैं वो बोगस बनी हुई है, उनका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है। और अब राहुल गांधी और विपक्ष के इन सभी आरोपों के बीच चंद्रशेखर आजाद मुस्तैद हैं वोटर चोरों के खिलाफ। वो लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी ना हो, इसके लिए उनकी पार्टी ने एक अलग मुहिम छेड़ी है। क्योंकि चाहे चुनाव आयोग की बात करें, वहां विपक्ष जा चुका है, अपनी आवाज उठा चुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहां तक यह लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद अपने वोटों पर किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना पड़े, उनकी जो वोट हैं उन पर कोई डाका ना डाल सके, इसके लिए पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी है। और मुहिम यह है कि लगभग 1,62,000 से ज्यादा जो बूथ हैं, अब हर बूथ पर 4 वोट
वोटर रक्षक होंगे, 4 वोट रक्षक होंगे जो कि लोगों को समझाएंगे कि आपकी एक वोट की अहमियत क्या है और आपको यह वोट किसको देना है। आपका वोट कोई और ना डाल दे, इसके लिए सचेत भी करना है। तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद ने अभी से ही कमर कस ली है और इसके लिए किसी भी तरह की उनकी जो वोट हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, उन पर डाका ना हो, उन पर किसी की नजर ना हो, वो चोरी ना हो सके, इसके लिए हर बूथ पर 4 वोट रक्षक रखे जाएंगे। अब ये किस तरह की प्रक्रिया होगी, किस तरह से जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल पर एक्टिव होंगे, ये एक बार आप चंद्रशेखर आजाद से ही सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, चुनाव की तैयारी मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी जो है अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक या बहुजन समाज बहुसंख्यक रूप से रहता है वहां तक बात जाए, उनको जो है वोट की ताकत को समझा जाए। और आज पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम लोग 1,62,000 से ज्यादा जो बूथ हैं उत्तर प्रदेश के, हर बूथ पे कम से कम 4 वोटर वॉरियर को जिम्मेदारी देंगे, वोट रक्षक तैयार करेंगे, उनके जरिए वोट की वैल्यू उस बूथ के लोगों को समझाना और वोट को किस तरह से जो है वोट की चोरी ना हो, वोट कटे ना, गलत वोट वहां बढ़े ना, उसको पूरे को नियंत्रण करना और उसको पोलिंग बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी उन 4 कार्यकर्ताओं पर रहेगी। और ऐसे जैसे जब ये घोषणा की गई तो लाखों कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह पैदा हुआ कि हमें अपनी पार्टी की सेवा करने का, लोकतंत्र बचाने का मौका मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग वोट रक्षक का लेके आए हैं, वोट वॉरियर का लेके आए हैं, ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव जो है आजाद समाज पार्टी पक्ष में करेगा। तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक तरफ तो देश भर में उबाल है और विपक्ष, सभी राजनीतिक दल एक क्रांति की तरह सड़कों पर है। इसके लिए चाहे पुलिस में गिरफ्तारी दी गई, चाहे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी आंदोलन किए गए, सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज उठाई गई। तो जिस तरह की जहां तक लड़ाई विपक्ष लड़ सकता था वो लड़ रहा है और आम जन तक एक आवाज आज विपक्ष ने पहुंचा दी है कि जो राज्य दर राज्य बीजेपी चुनाव जीत रही है उसमें किसी का कोई जादू नहीं है। यह कोई मोदी मैजिक या किसी और नेता का किसी तरह का कोई मैजिक नहीं है। यह सीधा सीधा फंडा है कि अब बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए एक नई राह पकड़ी है और वो राह चोरी की है। यह विपक्ष हर जगह, अपनी हर रैली में, अपने हर कार्यक्रम में जनता तक पहुंचा रहा है और यही वजह है कि अब बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने अपने घटक दल आरजेडी के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी है और उसमें हर जगह यही आवाज उठाई जा रही है कि कोई आपकी वोट पर डाका ना डाले, इसके लिए आपको सचेत रहना होगा। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग की तरफ से मांगे जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह वोट जोड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए, वोटर रिवीजन, लेकिन यहां तो वोट काटने की प्रक्रिया हो रही है। 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी वोट काट दी गई है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक पूरी लिस्ट हर सरकारी दफ्तर के बाहर लगाने के लिए चुनाव आयोग से कहा गया है कि रीजन के साथ आप हर नाम के आगे लिखिए कि उसकी वोट क्यों नहीं बनी है, यानी कि उसकी वोट क्यों कटी है। और बहुत संख्या एक ऐसी भी बताई गई है विपक्ष की तरफ से जो लोग जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत घोषित करके उनकी वोट भी काट दी गई है। तो ये किस वजह से उनकी वोट काटी है, और जैसा कि चुनाव आयोग भी कह रहा है कि अभी तो 1 सितंबर तक लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं चुनाव आयोग की साइट पर जाकर कि उनके पास डॉक्यूमेंट हैं तो वो डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, तो वोट अभी उनकी बन सकती है। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से इसे वोट काटने की प्रक्रिया बताया जा रहा है। अब लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नजर बनाए हुए है। सभी सियासी दल जो हैं, जो सत्ता पक्ष है, वो लगातार कह रहा है कि ये जो वोट
वोटर रिवीजन है ये वोट काटने के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग या तो भारत के नागरिक नहीं है, या एक से ज्यादा जिनकी वोट बनी हुई है, या फिर अब दुनिया में लोग नहीं है, या फिर वो कहीं पलायन कर चुके हैं, ऐसे लोगों की वोट काटी गई है या हटाई गई है। और यही भाषा चुनाव आयोग भी बोल रही है, और यही वजह है कि पूरे विपक्ष को यह लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन हमारे लिए आपकी राय महत्वपूर्ण है। हम जानना चाहते हैं कि वोट चोरी और वोट रिवीजन को लेकर जो ये विवाद लगातार चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।